नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखो, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, पर हमारे धर्म ग्रंथ और पौराणिक कथाओं में इसे बड़े ही आसान और समझने वाले तरीके से समझाया गया है। जब श्री कृष्ण ने अपने समय में लोगों को कर्मों का महत्व बताया, तब उन्होंने ये भी कहा था कि हर इंसान के कर्म सिर्फ उसी के लिए नहीं होते, बल्कि उसके परिवार, खासकर उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालते हैं। श्री कृष्ण का कहना था कि कर्म एक बूमरैंग की तरह होते हैं। जैसे बूमरैंग फेंको तो वो घूमकर वापस आता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर वापस लौटते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल तो अच्छा ही होगा, लेकिन अगर किसी ने गलत काम किए, दूसरों का दिल दुखाया या अनैतिक कार्य किए, तो उसके परिणाम न सिर्फ उस व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं, बल्कि उसके परिवार, खासकर बच्चों पर भी असर पड़ सकता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक किसान है। अगर वो अपनी जमीन में अच्छे बीज बोएगा, उसकी देखभाल करेगा, तो वो खुद भी अच्छा फल खाएगा और उसके बच्चे भी उस फसल का आनंद लेंगे। लेकिन अगर उसने अपनी जमीन पर ध्यान नहीं दिया, उसे बंजर छोड़ दिया या गलत तरीके से खेती की, तो जमीन खराब हो जाएगी। उसका असर न सिर्फ उस किसान पर पड़ेगा, बल्कि उसके बच्चों को भी खराब जमीन का सामना करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कर्म की इस गहराई को समझाते हुए कई कहानियां भी सुनाई थी। जैसे महाभारत के समय में दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में कई गलतियां की। वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने में असफल रहे। उन्होंने अपने भाई पांडु की मौत के बाद पांडवों के साथ जो अन्याय होने दिया, वो उनके बुरे कर्मों में गिना गया। इन गलतियों का असर उनके बच्चों, खासकर दुर्योधन और कौरवों पर पड़ा। श्री कृष्ण ने कई बार धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि उनके कर्म उनके वंश पर भारी पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। अब यह बात समझने वाली है कि बच्चों को बाप के कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है। असल में यह पूरी तरह कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई पिता समाज के लिए अच्छा काम करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके बच्चे भी उस समाज में इज्जत पाते हैं। वही समाज उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अगर किसी ने बुरा काम किया हो, तो उसका असर उल्टा होता है। समाज में लोग उस परिवार से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से बच्चे भी मुश्किलों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म की गिनती सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहती। कई बार ये हमारे पूर्व जन्मों से भी जुड़ी होती है। मतलब, अगर हमारे माता पिता या पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया हो जिसका फल अभी तक नहीं मिला हो, तो वो आने वाली पीढ़ियों पर आ सकता है। तो देखो, ये एक चक्र की तरह है। जैसे गंगा नदी पहाड़ों से बहकर मैदानों तक आती है, वैसे ही कर्मों का असर भी हमारी पीढ़ियों तक बहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे हमेशा अपने माता पिता के कर्मों के गुलाम होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अच्छे कर्म करके कोई भी इस चक्र को तोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने बताया, बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है, कैसे कर्मों का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर माता पिता के कर्मों का असर बच्चों पर पड़ता है, तो क्या बच्चे इसे बदल नहीं सकते? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं है? श्री कृष्ण ने इस सवाल का जवाब बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से दिया। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि कर्मों का चक्र जरूर है, लेकिन इसे अच्छे कर्मों और सच्चाई के रास्ते पर चलकर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी के माता पिता या पूर्वजों ने गलत काम किए हैं, तो बच्चे अपने अच्छे कर्मों से उन गलतियों के असर को खत्म कर सकते हैं। कर्म का चक्र तोड़ने के तरीके: सदाचार और धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म का पालन सबसे बड़ा उपाय है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच बोलना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। अगर कोई बच्चा अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता है, तो वो अपने पूर्वजों के बुरे कर्मों के चक्र को तोड़ सकता है। जैसे अगर किसी के पिता ने दूसरों का धन हड़प लिया हो, तो वो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करके और दूसरों की मदद करके उस बुरे कर्म के असर को कम कर सकता है। दान और सेवा का महत्व।
दान को हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा उपाय माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करता है, समाज के प्रति अपना योगदान देता है, उसके कर्मों का प्रभाव केवल उसका नहीं बल्कि उसकी पीढ़ियों का भाग्य भी बदल देता है। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उनके पूर्वजों ने कई गलतियां की थी, लेकिन उनकी सच्चाई और दानशीलता ने उनके वंश को एक नई पहचान दी। यह दिखाता है कि सेवा और दान के जरिए कर्म का चक्र बदला जा सकता है। भक्ति और अध्यात्म का सहारा। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि ईश्वर की भक्ति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित कर सकती है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि अपने हर काम में सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके माता पिता के कर्मों का असर उसकी जिंदगी पर हो रहा है, तो वो ईश्वर की भक्ति से उस असर को कम कर सकता है। भक्ति का मतलब है अपने मन में सच्चाई, करुणा और माफी का भाव रखना। परिवार का संस्कार सुधारना। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि अच्छे संस्कार किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार दें और बच्चों को अच्छे बुरे की समझ सिखाएं, तो परिवार के पुराने कर्मों का असर खत्म किया जा सकता है। मान लो किसी परिवार में हमेशा झगड़े होते थे, लेकिन उस परिवार की नई पीढ़ी अगर अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करे, एक दूसरे का सम्मान करे, तो उस परिवार का माहौल बदल सकता है। अहंकार और बुराई से बचना। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि बुरे कर्म अक्सर अहंकार और स्वार्थ से पैदा होते हैं। अगर बच्चे अपने जीवन में इन चीजों से बचें, तो वे अपने परिवार के बुरे कर्मों का बोझ नहीं उठाएंगे। एक छोटी सी कहानी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई थी। एक राजा था जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थी। उसने गरीबों पर अत्याचार किया, उनके धन को लूटा। उसकी मौत के बाद उसके बेटे को उन लोगों के गुस्से और बद्दुआओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उस बेटे ने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और दया का रास्ता अपनाया। उसने गरीबों की मदद की, उनके बीच अपनी जगह बनाई। धीरे धीरे लोगों ने उस राजा के कर्मों को भूलकर उसके बेटे के अच्छे कामों को याद रखना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने इस कहानी से ये सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अपने पिता या पूर्वजों के बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म कर सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।